हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सब लोग कैसे हो? एकदम बढ़िया ना। मेरी यही अभिलाषा है कि मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। आज का हमारा ब्लॉग डिनर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आज मैंने सुबह कोई शूटिंग नहीं करी, कल रात भी शूटिंग नहीं करी थी। आज डिनर में शूटिंग करूंगी और एक रिक्वेस्ट है, गाजर का हलवा इस सीजन का, तो वो बनाएंगे हम लोग। और देखो आज क्या क्या करने वाली हूं मैं। ये 1 किलो गाजर मैंने धुल करके साफ करके छिलका निकाल करके रख दिया था, तो शुभी ने मिनी चॉपर से ये पूरा ग्रेट किया है। देखो कितना फाइन हुआ है ना। ये मैंने कद्दूकस नहीं किया है, शुभी ने पूरा मिनी चॉपर में छोटे छोटे टुकड़े जो मैंने डाल के रख दिए थे तो उसने उनको इतना बारीक किया है। चॉपर का यही फायदा होता है कि हमारे बच्चे भी हमारी मदद कर लेते हैं। और अब बनेगा हलवा। और एक सवाल होता है कि मेरा चॉपर किस ब्रांड का है, बहुत बार आता है हर वीडियो में सवाल। तो मेरा फ्लिपकार्ट का है। जैसे अमेजॉन चॉइस कई बार निकालते हैं ना वो लोग, इसी तरीके से फ्लिपकार्ट चॉइस में था और 2 साल पहले लिया था हमने। करीब 250 रुपए तक का था, वो सस्ता था लेकिन खूब काम आता है। और खासकर जब वो इस तरह के काम हो जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हाथ से घिसने का काम नहीं करना पड़ा, शुभी ने मेरी हेल्प की है और अब मैं आगे का काम कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आज के इस व्लॉग में आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपनी हॉबीज लिखें। आप लोग मुझे तो देखते हैं कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ, क्या क्या काम करती हूँ और मेरे काम करने का तरीका कैसा है, मैं क्या पकाती हूँ, कैसे पकाती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को तो नहीं देख सकती ना। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आपकी हॉबीज क्या है, कौन सा काम करने में आपका दिल लगता है, कौन सा काम आप खुशी खुशी करते हो और कौन सा काम आपको बोरिंग लगता है। ठीक है, सब लोग याद रखना। और आज कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग कमेंट लिखेंगे अपनी हॉबीज के लिए, मैं सबके कमेंट रीड करके याद भी रखूंगी। कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये रंगोली शुभी ने बनाई थी और ये वैसी की वैसी ही बनी हुई है। 2 दिन तो आराम से बिल्कुल वैसी ही रंगोली बनी रहती है, इसलिए 2 दिन बाद ही शुभी रंगोली बनाती है। और ये है चिरी चेरा, मतलब इनका तो ये 2-3 सहेलियां हैं। ये सुबह सुबह आती हैं, 2-4 राउंड मारती हैं, फिर शाम को भी आकर के विंडो खुली हुई की आ जाती हैं हॉल में और अपना खेलती रहती हैं। अब फैन बंद रहते हैं ना तो कोई टेंशन नहीं रहता, वरना पहले मुझे ध्यान रखना पड़ता था। शूटिंग मैं शाम 6 बजे से शुरू करती हूँ, ऑलमोस्ट जब भी मेरा रात डिनर रूटीन शेयर कर रही होती हूँ। और अगर शूटिंग नहीं भी होती है तो भी वो 6 बजे के बाद ही किचन में काम शुरू ही होते हैं। दूध वाले भैया आए, शाम की चाय वाले बर्तन धुलने हैं। और ये हमारी हीरोइन नहा धो चुकी हैं और चमक रही हैं, ड्राई हो चुकी हैं अपने आप ही, पानी झड़ गया है तो। और बस सब बर्तन वर्तन हटा रही हूँ मैं, यहाँ बास्केट हटाऊंगी तो फिर काम शुरू होते हैं। शाम की चाय मुझे शुभी ही पिला रही है, काफी दिन हो गए हैं, क्योंकि दोपहर में जब मैं लेटी हुई होती हूँ उठती हूँ फिर आलस आता है, शुभी जरा चाय पिला दो। और 4 बजे से तो मैं चाह सी बैठी रहती हूँ, फिर शुभी मुझे चाय पिलाती है, उसके बाद मैं उठती हूँ, इन लोगों का दूध देती हूँ, बच्चों का, और फिर जो बर्तन सिंक में रहते हैं वो सब पूरा क्लीन करती हूँ। और दोपहर के खाने के बर्तन हैं, ये प्लेट्स वगैरह सारी, ये सब मैं हटा रही हूँ यहाँ से, तो बास्केट खाली हो जाता है। फिर यहाँ पर जो जगह है फिर मैं इंडक्शन रखती हूँ, वरना बहुत कंजेस्टेड हो जाता है और अभी कोई काम भी नहीं है, तो ये एकदम फिक्स रूटीन में काम होते हैं। अब काउंटर टॉप खाली हो जाता है। 6 और 6:30 7 के बीच हस्बैंड का आना होता है। जो चीजें नहीं होती हैं घर में तो उनको पहले से बोल देती हूँ मैं, फिर आ जाता है शाम को। और कढ़ाई में मैंने घी डाला है 2-3 चम्मच करीब, छोटा चम्मच। और ये जो गाजर है जो शुभी ने मिनी चॉपर से ग्रेट किया है, इसे हमने इसमें डाल दिया है। एकदम फाइन चॉप किया हुआ है, बुरादा जैसा नहीं होता, एकदम बारीक। मुझे तो लग रहा है कद्दूकस से भी ज्यादा बारीक ये हो जाता है, क्योंकि कद्दूकस से तो लंबे लच्छे निकलते हैं, इसमें तो टुकड़े टुकड़े हैं। और लास्ट ईयर से ये काम कर रही हूँ मैंने लास्ट ईयर भी गाजर का हलवा जब भी बनाया था तो मिनी चॉपर से ही चॉप किया था। अब मैं कढ़ाई में गाजर डाल करके भूनती हूँ। और ये हस्बैंड अभी अभी आए हैं तो पालक लेके आए हैं, एकदम फ्रेश पालक है, तो मैं इसे रखना नहीं चाह रही हूँ। और इतने सुंदर वाले बैंगन हैं, एकदम बैगनी वाले बैंगन और एकदम कड़क ताजे वाले बैंगन हैं,
तो आज जो सब्जी बनाऊंगी मैं मिक्स वेज होगी, जिसमें आलू टमाटर बैंगन और पालक मिक्स होगी। बैंगन पालक की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो ये ढेर सारी पालक है, एक बंच है पूरा। तो मैंने उनसे पूछा कि कितनी, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती पर भी बताना पड़ता रहती है। वे तो कह रहे थे 400 ग्राम थी वेट में, पर एकदम सुंदर वाली पालक है, ताजी पतली हरी भरी वाली। एक भी पत्ते खराब नहीं है, ना ही कोई मोटी डंठल है। तो एकदम पतली डंठल है, तो मैं अच्छे से साफ करके उठा के ही सीधा काट ले रही हूँ। धुलती जा रही हूँ, बगल में ही रखा हुआ था मैंने धो करके। तो अब ये कटिंग हो चुकी है, इसे मैं साइड में रख दूंगी क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, लगातार करने हैं मुझे। बीच बीच में मैं कढ़ाई का पूरा ध्यान भी रखती जा रही हूँ, मतलब गैस के पास खड़ा होना है तो मुझे पूरे टाइम हलवे पे नजर रखनी है जब तक वो हलवा फाइनली पक ना जाए। आलू को काट करके मैं पानी में डाल के रख रही हूँ। 3 छोटे साइज के आलू हैं ये, वैसे तो 2 ही काफी हो जाते हैं, या बहुत बड़ा हुआ तो 1 ही, लेकिन छोटे थे इसलिए। और बैंगन मैं अभी नहीं काटूंगी, लास्ट में जब सब्जी छौंकने लगेंगे उस टाइम पे, वरना वो काले हो जाते हैं। बाकी मैंने लहसुन हरी मिर्ची टमाटर ये सारी चीजें काट के रख ली हैं। और बीच बीच में मैं हलवे को हिलाती भी जा रही हूँ कलछी से, ताकि वो जो चिपके नहीं कढ़ाई में। और मीडियम आंच थी उसकी। हरा धनिया काट रही हूँ मैं। आंच को तेज भी नहीं रखना और एकदम धीमी भी नहीं रखना है कि मैं बस खड़ी की खड़ी रह जाऊं। और ये सब मैंने अपनी तैयारी करी है सब्जी की। बैंगन लास्ट में काटने हैं मुझे। इन सबको मैं हटा के साइड में रख लूंगी और फिर से हलवा को हिला रही हूँ। तो ये देखिए, जो गाजर है वो हमारी पूरी पक गई है। देखो ऐसे मैश करते ही पूरा ऐसे पिचक रही है ना, इसकी क्वांटिटी कम हो गई है। और ये पकने के बाद अब मैं दूध डाल रही हूँ। ये जो दूध डाल रही हूँ मैं, ये बासी दूध है, यानी कि कल का आया हुआ दूध है। और इसमें जो मलाई थी वो हमने निकाली नहीं है आज, जैसे रोज मैं मलाई निकालती हूँ, क्योंकि मुझे ये मलाई हलवे में डालनी थी। मावा बहुत रेयर ही डालती हूँ मैं गाजर के हलवे में, कई सालों से बना रही हूँ और जब भी बनाती हूँ तो मेरा यही फिक्स है। 1 लीटर दूध और 1 किलो गाजर। 1 दिन मेहनत करो, 3 दिन आराम से खाओ। 3 दिन इसलिए कि मतलब गर्म करके थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं हम लोग डब्बे में भर के, तो 1 दिन में भी खत्म हो सकता है, कोई बंधन नहीं है खत्म होने के लिए। और ये दूध का बर्तन मैंने अभी धुला है, क्योंकि बासी दूध मैंने अभी अभी कढ़ाई में डाला, तो मैंने धुल के साफ किया भगोना। और इसमें अभी जो नया दूध आया है वो मैंने डाल दिया। कई बार मैं पैकेट जो नए आते हैं उसमें से ही 1 लीटर भी डाल देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बासी वाला ही दूध डालना है, क्योंकि रखा हुआ था, बच्चों ने कल नहीं पिया दूध, तो शायद इस वजह से कुछ। कई बार दही नहीं जमाई मैंने, दही रखी है तो इसलिए वो दूध बच गया, तो मैंने डाल दिया। और मलाई का यूज करना ही था, इसलिए अलग से निकाली नहीं थी। और जो पिछले हफ्ते से मलाई चल रही है, 1 हफ्ते की मलाई, उसका आज ये होगा काम तमाम। ये 1 हफ्ते की मलाई जो मैंने डोंगे में जमा करके रखी थी फ्रिज में, पर मैंने कल रात इसको बाहर निकाला था। कल मैंने शूटिंग नहीं की थी ना, हाँ खाना वाना हो गया था, तो रात में मैंने फ्रिज से बाहर निकाला डोंगा मलाई वाला। कल छोले भटूरे बने थे, और फिर ये मलाई मैंने इसी बर्तन में भर के रख लिया था। जब मैं फ्रिज से डोंगा निकालती हूँ तो जैसे लगता है ना धो डालो ये बर्तन, और इसमें ही मैं इस पैन में ही मलाई फेंटती हूँ हमेशा। ये विनोद का पैन है लेकिन अभी मेरे पास है 6-7 सालों से, क्योंकि मैंने इसे खरीद लिया है। तो ये विनोद का जो पैन है, इसमें ही मैं मलाई फेंटती हूँ, डायरेक्टली इसी में घी बन जाता है। इसकी जो बॉटम है वो बहुत हैवी है, और ये इंडक्शन बेस्ड है ये पैन। इंडक्शन में यूज होता है, गैस में भी यूज होता है, पर मुझे इसमें ज्यादा कंफर्ट फील होता है घी बनाने में। मैंने मलाई को बस फेंटा है, सोचो कल रात फ्रिज से बाहर निकाली थी, दिन भर आज ये बाहर थी, तो एकदम सॉफ्ट हो गई है। 1 चम्मच दही डली हुई है इस मलाई में, जिससे जैसे मैंने इसको फेंटा है तो जो मट्ठा है ताक वो बाहर आ गया, मलाई का गाढ़ापन लोनी अलग हो गई। अब मैंने जब इसमें पानी डाला ना, 1 बॉटल पानी डाला और फेंटा, तो जो मट्ठा होता है वो बिल्कुल अलग हो गया फिंद फिंद के, और हमारा जो मक्खन है वो पूरा ऊपर हो जाता है। ये देखो चम्मच से समझ में आता है, वो ऐसे पकड़ के गाढ़ा मोटा। फिर थोड़ा और पानी डाल करके इसको साफ कर लेना है, मतलब साफ इसलिए कि अब इसमें जितना थोड़ा बहुत भी और रहते हैं ना, मलाई में दही डाली तो वो जो दूध वाला हिस्सा होता है मलाई का, वो दही जैसी जम जाती है, तो कुछ ऐसे मोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स, वो भी पूरा निकल जाए। तो एक छोटी भगोनी ये देखो भर के पूरी एकदम फ्रेश ताक है, इसको आप
छौंक लो तो मट्ठे जैसा पी लो, मसाला छाछ बना लो, चाहे इसकी कढ़ी बना लो, चाहे इडली का जैसे सूजी रवा के जितने भी बनाए जाते हैं बैटर जिनमें दही या ताक यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। अब एक तरफ पैन में ये जो मक्खन है उसे गर्म करने के लिए रखा हमने और कढ़ाई पे हलवा पक रहा है। तो कल हलवे को बीच बीच में ऐसे हिलाते जाएंगे क्योंकि दूध डाला हुआ है ना, और फिर जल्दी से दूध गाढ़ा होने लग जाता है और नीचे से बिल्कुल भी हलवा ना लगे कढ़ाई पर, इसलिए आंच का भी ख्याल रखें और बीच बीच में हिलाते जाएं। अब मैंने 1/8 कप चीनी डाली है। चीनी कम ही डालती हूँ मैं क्योंकि एक तो गाजर में मिठास है और दूध भी प्योर रहता है तो उसमें भी मीठापन रहता है, दूध गाढ़ा होगा पूरा तो मतलब, लेकिन फीका नहीं लगता है हलवा। कम ही चीनी डाली है मैंने। और चीनी आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। और दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं, एक तरफ घी को भी बीच बीच में हिलाना है, देखना है, एक तरफ हलवा भी चेक करते रहना है, तो बस लगातार काम होते हैं। और अब मैंने ये कुछ बादाम लिए हैं और ये जो कटर है ड्राई फ्रूट कटर, इससे बहुत ही आसानी से एकदम बारीक कटिंग होती है। तो ये देखो मैंने बादाम कटिंग किए तो एकदम बारीक सा हुआ है। ये ऑनलाइन लिया है मैंने, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और इसी तरह इसमें डालेंगे काजू, तो वो भी एकदम बारीक हो जाते हैं। ये ड्राई फ्रूट कटर से जब कटिंग होती है ड्राई फ्रूट्स की बहुत बारीक हो रही है। मुझे लगता है जिन घरों में बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते, निकाल कर साइड में रखते हैं, उन घरों के लिए काफी यूजफुल है। देखो काजू इतना बारीक कटा है एकदम, एक तो सॉफ्ट रहता है काजू, वो और भी ज्यादा एकदम बारीक है। बस इसमें इस तरीके से नीचे कटर लगा हुआ है, ये डब्बी जैसा है। और अब मैंने हलवे पे डाला है किशमिश थोड़ी सी, और ये कटे हुए बादाम डाले हैं और कटे हुए काजू। ड्राई फ्रूट्स कम और ज्यादा, मोटे पतले बड़े छोटे आप अपनी फैमिली की चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। और किशमिश जब दूध में भीग जाती है तो फूल जाती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है, शुभम को भी अच्छी लगती है और मुझे भी। तो यहाँ पर अभी इसी टाइम पे डाले हैं ना ड्राई फ्रूट्स, तो दूध के साथ में थोड़े से पक भी जाते हैं वो। और वैसे ड्राई फ्रूट्स आप भून करके अलग से रख लो घी में, फिर आप डालो अगर आपको ज्यादा दिन के लिए हलवा रखना है। क्योंकि ये इतने दिन रहने वाला नहीं है, अभी सीजन का पहला हलवा बना है, इसलिए मैंने डाल दिए हैं कच्चे। वरना अगर आपको ज्यादा देर के लिए रखना है तो ड्राई फ्रूट्स हमेशा पहले घी में भून लो फिर डालो। और इंडक्शन में ये जो रखा हुआ है पैन, इसे बीच बीच में मैं हिलाती जा रही हूँ क्योंकि जो घी है वो नीचे तली पे चिपके ना, जो व्हाइट पार्टिकल्स होते हैं ना फिर वो जम जाते हैं। तो बीच बीच में हिलाते हिलाते बहुत जल्दी से घी बन जाता है। ये देखो मक्खन पिघला, गर्म हुआ और बस ये पानी पानी देखते देखते फिर एकदम से घी बन जाता है। आज एकदम सफेद घी बनेगा। मैं इसमें हल्दी और नमक नहीं डालूंगी क्योंकि उपवास के लिए घी की जरूरत पड़ती है, तो मैं एक अलग से डब्बे में रखती हूँ। इस बार वही वाला बनाएंगे, बिना नमक और बिना हल्दी वाला। और हलवा बीच में हिलाती जा रही हूँ मैं, एकदम अच्छे से भुन गया है ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी। तो मैंने बंद कर दिया है गैस और अब पूरा फोकस घी की ओर। तो घी एकदम लास्ट मोमेंट में जब एकदम खौलने लग जाता है ना, पूरा एकदम पानी जैसा जो दिख रहा है, इस टाइम पे बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वरना आंच में कई बार बहुत तेज फिर घी गर्म हो जाता है। और अब घी पूरा पकने के बाद मैं इसको छन्नी से छान रही हूँ। छान के दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो बाउल है ना, बड़ा वाला डोंगा, इसमें 1 लीटर दूध आता है। क्योंकि फिर बहुत बार यही होता है कितना घी निकला, तो मैं अंदाज ही लगा सकती हूँ, वजन तो नहीं कर रही, पर इस डोंगे में 1 लीटर दूध पूरा आता है पैकेट, और इतने ही लेवल में रहता है जितना भी मैंने ये छाना है। और ये इसके ब्राउन पार्टिकल्स, ये देखो छन्नी से छाना, और पैन एकदम साफ है, आप देख रहे हो पूरा पैन क्लीन है एकदम। इसीलिए मुझे इस पैन में घी बनाना अच्छा लगता है। और इंडक्शन में बर्तन जलते नहीं है और पूरा बर्तन साफ है, क्योंकि घी बनाने से ज्यादा दिक्कत तो वो बर्तनों को साफ करने में होते हैं। घी की चिकनाई वाले बर्तन एकदम क्लीन है। और किसी ने मुझे एक बार घी बनाने के बाद बोला था कि आप इस पैन में कढ़ी छौंकेंगे तो बहुत सोंधा वाला टेस्ट आता है। तो आज मुझे उनकी बात याद आ रही है, और चूंकि बनानी है मुझे कढ़ी, तो मैं इसी पैन में ही यूज करूंगी। और ये ब्राउन पार्ट्स बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं अलग अलग तरीके से लोग। और ये देखो छन्नी दुल्ले में रख दूंगी मैं, एकदम साफ है और एकदम गर्म घी है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है घी की, घर का बना हुआ घी, और काफी गर्म है ये। तो बस अभी से मैंने साइड में रखा है और इस बर्तन का भी मैं यूज कर लूंगी। और इस घी को ये देखो, ये पूरा डोंगा जैसा भरा हुआ है ना, बस अभी गर्म है ये हल्का सा।
और इसमें मैंने 2 इलायची पीसी हैं, क्योंकि इलायची पाउडर ख़त्म हो गया था, तो हलवे के लिए मैंने इलायची पीसी अभी और पीस करके उसको हलवे में मिलाया लास्ट में एकदम, जिससे जो लास्ट में मतलब हल्का सा ठंडा तो नहीं हुआ, गर्म ही है, लेकिन उतना गर्म भी नहीं है। फिर इलायची की खुशबू और टेस्ट अच्छे से आता है। और अब इस कढ़ाई से खाली करके हलवे को मैं इस डोंगे में निकाल रही हूँ। मतलब ये एक डब्बा है, टिफिन जैसे ढक्कन होते हैं ना, वैसे बॉक्स है, तो इसे ढक के रखने में आसानी रहती है। तो इस डब्बे में मैंने पलटा है हलवा। कढ़ाई पूरी खाली हो गई है, साफ एकदम। और ये देखो, हलवा बहुत ही टेस्टी है। वैसे तो अगर एक दिन में ख़त्म करना है तो इसे बाहर रख दें या फिर फ्रिज में। और कढ़ाई का तो फेशियल हो गया है एकदम, गाजर वाला इनका कैरेट फेशियल, चमक रही है वो। और हलवा बहुत ही टेस्टी बना है। और इसे साइड में रख देंगे क्योंकि अभी गर्म है काफ़ी। ढक्कन अभी मैंने नहीं ढका है, वरना वो पानी आ जाएगा, तो खुला ही रखा है। और इनको हीरोइन को धुलने में रख दिया है। और अब ये बर्तन है घी का, जिसमें मैं घी भर के रखती हूँ। ये केन मैंने भी धुली थी जिस दिन लड्डू बनाए थे बेसन के, तो यही घी यूज़ किया था और धुल के रखा था डब्बा। अब इस डब्बे में मैं ये घी पलट दूंगी। तो बस डोंगे में तो सिर्फ मैंने छाना है, और ऊपर ऊपर का ये पूरा घी जो देख रहे हो आप, बस ये पूरा निकाल दिया मैंने इस डब्बे में। तो अब इसे कितने भी दिन रखे रहो इसी तरीके से फ्रेश। और इसके बाद फिर मैं हल्दी और नमक डाल के बनाती रहती हूँ, वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने अभी उसी पैन को रखा है, अभी जिसमें मैंने घी गरम किया बनाया था, उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है, क्योंकि वो पूरा पैन खाली कर लिया था ना छान करके। और मैंने यहाँ पर लिया है ताक मट्ठा, इसमें मैंने ज्वारी का आटा डाला है 3-4 चम्मच, और राई और जीरा लिया है। मेथी दाना भी थोड़ा सा लिया है, करी पत्ता, हरी मिर्ची। घी गरम होते ही 1 तेज पत्ता, और यहाँ पर राई, जीरा, मेथी दाना, लौंग और काली मिर्च भी डाली हैं, 2 लौंग 2 काली मिर्च, और करी पत्ता और हरी मिर्ची, थोड़ी सी हींग डाली है। अब जो हमने ये घोल बनाया है मट्ठे का, वो इसमें डालेंगे। तड़का लग चुका है, इसके बाद ही हमको ये जो हमने ज्वारी का आटा और मट्ठा फेंटा है इसको डाल देंगे। ये तो तक मतलब कढ़ी बन जाएगी। अभी कुछ दिनों से मैंने 2-3 बार बनाई है गुजराती कढ़ी, पतली वाली। महाराष्ट्र में भी ऐसी पतली बनती है, और गुजराती स्टाइल भी। नमक स्वाद के अनुसार डाला है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। अभी जब मैंने कुछ दिनों पहले कढ़ी बनाई गुजराती वाली, तो एक कमेंट आया कि आप इसमें लौंग, काली मिर्च डालिएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एक ने लिखा था कि आप इसमें मेथी दाना भी डाल देती तो और भी अच्छा लगता। और मेरे दिमाग में था कि मेथी तो हम लोग अपनी वाली कढ़ी में डालते हैं, तो आज मुझे ताज़ा ताज़ा मेरे दिमाग में याद थी उन लोगों की बातें, तो मैंने याद करके डाला है। अब आई है ये कढ़ाई, जिसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। एक तरफ गैस में चढ़ाया और दूसरे बर्नर पे मैंने धीमा वाले में रख दिया है कढ़ी, उसे मैं हिलाती डुलाती रहूंगी। सरसों का तेल जैसे ही गर्म हुआ तो मैंने 1 चम्मच मेथी दाना डाला है, जीरा डाला है, और बारीक कटे हुए लहसुन डाले हैं, हरी मिर्ची कटी हुई डाली है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच के करीब, और ये कटे हुए आलू का पानी निकाल दिया मैंने अभी जस्ट अभी, नहीं तो एकदम से पानी डालते ही फिर छींटे आने शुरू होते हैं। और तेल में पहले आलू डाला है, सिर्फ हल्दी डाली है, मसाले अभी नहीं डाले हैं। आलू अच्छे से पक जाए। ये कास्ट आयरन कढ़ाई है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत बार पूछ रहे हैं व्यूअर्स। और ये मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है कढ़ी में, और डाल करके मिक्स किया है। कढ़ी हमारी पक चुकी है, 2 बार उबाल आ चुकी है, उसमें अच्छे से खौल गई है। और इस बर्तन में ये देखो, आज पी के देखेंगे इसका टेस्ट कैसा है। और इसको मैंने बर्तन में पलट लिया है, और वो उस पैन को धुलने में डाल दिया है। वैसे मैं घी का बर्तन हाथों हाथ ही धुलती हूँ, और एकदम साफ ही था वो। अब एकदम लास्ट में मैं काट रही हूँ बैंगन, क्योंकि अब आलू पक रहे हैं कढ़ाई पे धीमे धीमे। और बैंगन की सब्जी जब भी मैं बनाती हूँ मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ, आधा काम छौंक देती हूँ, जब तक वो पक रहा होता है इतनी देर में तो यहाँ पर कट जाता है। ये मैंने 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ डाला है, और धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच भर के पूरा, लाल मिर्ची डाली है पाउडर, और गरम मसाला डाला है आधा चम्मच। अब यहाँ पर 2-3 टमाटर कटे हुए डाले हैं, और टमाटर डाल करके मिक्स कर देंगे। मतलब जो हमारे ड्राई मसाले हैं वो जलेंगे भी नहीं, टमाटर का पानी रहेगा और टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। अब कटे हुए बैंगन डाले हैं हमने।
अब कढ़ाई में आलू, टमाटर, बैंगन के साथ हमने नमक डाला है, नमक स्वाद के अनुसार डालें सब्जी में, और सबको डाल करके मिक्स कर लें। पूरे मसाले की अच्छे से कोटिंग हो जाएगी आलू, बैंगन, टमाटर में, और बस सबको मिक्स कर लेना है। आंच को धीमी रखें, मतलब मीडियम रखें, और इन्हें पकने दें। ढक देंगे, ढकने से टमाटर जल्दी गल जाएगा और जो आलू बैंगन है वो भी आधे से तो पक ही जाते हैं। बस हिलाते रहें। मुझे किसी ने पूछा है कि लोहे की कढ़ाई में टमाटर वगैरह यूज करने से क्या कोई दिक्कत होती है। मुझे तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। मेरे पास 2 कढ़ाइयाँ हैं, एक मेरी लोहे की कढ़ाई है, एक नॉर्मल लोहे वाली, वो भी बहुत अच्छी है। उस पे तो मैं कितना बनाती करती हूँ, बहुत करती हूँ मैं उसमें काम, सबसे ज्यादा उसमें ही करती हूँ। छोटी सी कढ़ाई है, वो हल्की है, छोटी है, तो बस उठाया रखा गैस से, मतलब ज्यादातर मेरा हाथ उसमें जाता है। वीडियो में भी कई बार यूज कर चुकी हूँ। और अब ये कटी हुई पालक ढेर सारी जो मैंने काट के रखी थी, वो पहले आधी डाली है, फिर उसको पूरी सब्जी को मिक्स किया है। धीरे धीरे पकती जाती है ना, पालक क्वांटिटी कम हो जाती है, फिर जो बची हुई हाफ है वो भी डाल देंगे। पालक और बैंगन की बिना मसाले वाली भी सब्जी बहुत स्वाद देती है। जैसे आलू पालक मैंने उस दिन बनाए थे, एक दिन बनाया था ना बिना मसाले की, सिर्फ हल्दी नमक था, और उसमें भी यदि आप पालक काट के डाल देते हैं, बैंगन और पालक, सिर्फ बैंगन पालक, वो भी बहुत अच्छी लगती। आलू इसलिए डाला, शुभम को बैंगन से परहेज है, पालक इतनी उतनी खाएगा, इसलिए आलू शुभम की वजह से डाला है, वरना बैंगन और पालक भी सफिशिएंट था। शुभी और मैं और ओम तो खा लेते हैं आलू बैंगन पालक सब। अब मैंने ढक दिया है, इसमें पानी डालने की बिल्कुल जरूरत, और जो पालक का पानी है उसमें ही वो हमारी सब्जी पक जाएगी। इतनी देर में मैंने यहाँ पर आटा भी गूंथ लिया है, आटा गूंथ के रखा। सब्जी अब देखेंगे फिर खोल करके, और ये देखो सब्जी का कलर खूब सुंदर सा है, और सब्जी आधे से ज्यादा पक ही चुकी है। बस उसे हिलाना है, बस इसी तरीके से करना है। जब पूरी अच्छे से सब्जी पक जाएगी, तब लास्ट में मैं हरा धनिया डालूंगी, और इसे दूसरे बर्नर में रख दूं, ताकि यहाँ पर फिर मैं रोटियां भी बनाना शुरू कर दूं। इस तरीके का टारगेट था मेरा। और ये सब्जी मैंने दूसरे बर्नर में रखी, और यहाँ पर रखा तवा, और अब मैंने बनानी शुरू करी रोटियां, जिनके लिए मैंने पहले से बॉल्स बना ली हैं। और बस फटाफट रोटी एक तवे पर, एक चकले पर बेलना, सेकना शुरू। पता है, मैंने आज 6 बजे शूटिंग शुरू करी थी। 6 बजे, 4-6 हमारी घड़ी की, भले वो 10 मिनट आ गए, पर हमारी घड़ी में 6 था, 5:59। और जब मेरी पूरी शूटिंग खत्म हुई, लास्ट में जो मैं मतलब बर्तन धुलने के बाद जो बाय करती हूँ, उस टाइम पे पता क्या था, 9:30, यानी 3.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ खड़ी हूँ मैं इस गैस के पास। सोचो, अभी तो चलो शूटिंग में पता भी चल रहा है मेरे को, ऐसे तो 20 साल बीत गए मुझे। ये जो मेरी लाइफ है, ये जो मुझे कुकिंग करते आप लोग देखते हो, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि शूटिंग है, बस शूटिंग में ये है कि मैं कपड़े चेंज करके आ गई। बाकी जो ये काम और ये जो हाथ चल रहे होते हैं मेरे, ये बिल्कुल यही लाइफ है, यही रूटीन रहा है हमारा हमेशा से। जो आधा घंटे का वीडियो दिखता है ना, 30 मिनट का, सोचो कभी कभी मैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर शेयर करती हूँ, कितने घंटों की शूटिंग होती है वो, है ना। और 3-3.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ खड़ी हुई इस जगह पर। आज चलो घी था या फिर हलवा था, ये सब एक्स्ट्रा काम हो गए, लेकिन अगर शूटिंग नहीं होती तो जैसे मैंने शाम को चाय पी, चलो घी बना लेते हैं, चलो हलवा के लिए ये कर लेते हैं, सुबह का टाइम है, खाना पीना हो गया, थोड़ी देर बैठे हैं, चलो मटर छील लेते हैं, मतलब ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं। शूटिंग में मुझे एक साथ सारा काम करने में इजी रहता है, कि दिन भर नहीं लगता कि मतलब पूरे टाइम कैमरा कैमरा कैमरा, पूरा दिन अपना रहता है। थोड़ी देर के लिए है कि हाँ 3-4 घंटे आपको ये काम करना है। और सारी रोटियां बन गई हैं, और मैंने घी लगा करके कैसरोल में कपड़ा लगाया है, वो अभी कपड़ा दिखाया था ना कॉटन वाला, तो वो लगाया और रोटियां रखनी शुरू कर दी। तो आज मुझे कमेंट में ये जानना है कि आप लोगों की लाइफ में कैसे रात का, अच्छा ऐसा बताना कि रात का खाना कितने बजे से शुरू करते हो, कितने बजे तक खत्म होता है, या सुबह कितने बजे शुरू करते हो, सुबह कितने बजे निपटता है काम, फुर्सत कब होते हो काम से कि अब कुछ करना ही नहीं है, कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है, कौन सा काम सबसे ज्यादा बुरा लगता है फिर भी करना ही पड़ता है, ये बताना मुझे आज।
और ये हीरोइन हमारी फिर से चमक गई है। देखो, दूध और क्या गाजर से आज इनका फ्रूट फेशियल जैसे लोग कराते हैं ना, वैसे इनका वेजिटेबल फेशियल हुआ है। गाजर अगर वेजिटेबल है तो फ्रूट में मान लो तो कैरेट फेशियल है इनका आज। और ये देखो, कढ़ाई उतारी मैंने गैस से और इसमें डाली सब हरा धनिया और मिक्स किया। अकेले जो लोग सारे काम करते हैं उनके साथ ऐसे ही मेरे जैसा हाल होगा मेरे ख्याल से। और ये थाली सबकी परोसनी शुरू। बर्तन धुल दिए हैं मैंने, लेकिन जब हाथ धुला ना रोटी रखने के बाद, तो फिर मैंने सारे बर्तन धुले, क्योंकि खाना खाने के बाद खड़े होकर के ढेर भर बर्तन धुलने में बहुत गुस्सा आता है। मतलब ये सब पहले करना अच्छा लगता है, खाना खाने के बाद सिर्फ प्लेट चम्मच कटोरी बस यही धुलना अच्छा लगता है मुझे। और सब लोग खाना खा रहे हैं। सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है, भले ही वो शुभम जैसे बच्चों को अच्छी ना लगे, पर इसलिए कढ़ी से खुश है वो। कढ़ी मैंने इसलिए बना दी थी क्योंकि सूखी सब्जी रोटी ऐसे सूखी की जल्दी आदत नहीं हमारे यहाँ, दाल के साथ सूखी सब्जी बनाते हैं या फिर रात में ग्रेवी वाली सब्जी रहे, रस्से वाली, इसलिए मैंने कढ़ी छौंक दी थी कि थोड़ा सा कुछ लिक्विड रहे। हम लोगों को आदत है रायता वायता इसीलिए बनता रहता है कुछ ना कुछ सिप करने के लिए। शुभम ठीक है, कह रहा है कि मैं पालक और आलू खा लूंगा, बैंगन वो साइड में कर देना चाहता है। और चूंकि गाजर का हलवा है, खुश है वो बीच में खाता है खाने के साथ में हलवा। मैं एकदम लास्ट में खाती हूँ, जब खाना खा लिया है ना तब। गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बना है। मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को इस सीजन का पहला हलवा खिलाना चाहती हूँ, काश ऐसा हो। अभी बना हुआ रखा है, देखो 2 दिन तो रहेगा ही कम से कम। आओ। और ये देखो काम, मतलब अभी 9:15 ही है शायद ना, 9:30, 9:30 पे काम खत्म हुआ था। खाने के बाद मैंने ये प्लेट्स धुली, पूरा गैस साफ किया, काउंटर टॉप पूरा पोछा कपड़े से। मटर अभी बुला रहे हैं मुझे कि हमें भी छील के रख दो, तो हम कह रहे हैं उनसे बाद में रुको अभी। और ये गाजर का हलवा मैं फ्रिज में रखूंगी 2 दिन के लिए। इसलिए अगर 1 दिन के लिए रखना है तो टेबल पे छोड़ दो, खत्म, 2 दिन में खत्म, है ना। अब चूंकि ये है कि खाना कि अगर गर्म खाना है तो फ्रिज से निकाल करके माइक्रोवेव में गर्म करके दे देती हूँ मैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो घी का बर्तन है वो भी ठंडा हो चुका है, तो इसे मैं अब अलमारी में रख रही हूँ, जो सामने कबर्ड है हमारी। तो ये क्योंकि गरम गरम में लकड़ी की अलमारी है तो वहां नहीं रखते। बस ये सब काम निपटाने हैं। और जो मटर रखी हैं एक बर्तन में धुली हुई बास्केट में, उन्हें साफ करके रखूंगी, तब जाके काम खत्म होगा आज की रसोई वाला। दूध का बर्तन भी फ्रिज में रखना याद से, जो भगोना रखा रहता है ना गैस के ऊपर, फिर बर्तन पूरे सूख जाते हैं तो उन्हें भी सब ट्रॉली में सेट करना रात में ही रख देती हूँ मैं। बस ये वाला शूटिंग अब नहीं करूंगी और आज का व्लॉग यहीं खत्म करना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।